अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत ड्रामा कौन सा है, शायद आप कभी मैं कभी तुम कहेंगे, जिंदगी गुलजार है कहेंगे या सुनो चंदा कहेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे खूबसूरत सोल किस ड्रामा की थी, मेरे लिए इसका सिर्फ और सिर्फ एक जवाब है, परीजाद। और इसीलिए मैं मानता हूं कि परीजाद दोबारा कभी नहीं बन सकता। आजकल हर हिट ड्रामा के बाद लोग कहते हैं कि इसका एक और पार्ट बनाओ, इसका सीजन 2 लेके आओ, लेकिन परीजाद उन ड्रामाज में से नहीं है। इसका सीक्वल अगर बन भी जाए तो वो परीजाद जैसा नहीं बन पाएगा। इसका रीमेक भी नहीं बन सकता। अगर कोई बनाने की कोशिश करेगा तो सिर्फ स्टोरी कॉपी कर लेगा, रूह कभी कॉपी नहीं कर पाएगा। देखिए, पाकिस्तानी ड्रामाज में एक फैंटेसी बेची जाती है, खूबसूरत हीरो, खूबसूरत हीरोइन, परफेक्ट लव स्टोरी, परफेक्ट फैमिली। ज्यादातर लोग इसी किस्म के पाकिस्तानी ड्रामाज को जानते हैं और लोग इन्हें देखकर सोचते हैं काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। लेकिन परीजाद ने उल्टा रास्ता चुना। इसने हमें वो दुनिया दिखाई जहां बहुत सारे लोग रोज जीते हैं लेकिन उसे कोई देखना नहीं चाहता। एक ऐसा इंसान जिसके पास ना पैसा था, ना लुक्स, ना सपोर्ट, ना ही कॉन्फिडेंस, सिर्फ और सिर्फ एक साफ दिल। और शायद इसीलिए हर आम इंसान को उसमें अपना एक हिस्सा नजर आया। परीजाद सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो हर उस लड़के की इनसिक्योरिटी था जिसे कभी उसके लुक्स की वजह से जज किया गया। हर उस इंसान की खामोशी था जिसने कभी अपनी फीलिंग्स सिर्फ इसलिए दबा दी क्योंकि उससे लगा मैं शायद डिजर्व नहीं करता। और ये रियलिटी टीवी पर बहुत कम बार देखने को मिलती है। फिर उसकी जिंदगी बदलती है, पैसा आ जाता है, पावर आ जाती है, स्टेटस भी आ जाता है और वही लोग जो पहले उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे, अचानक उसके करीब आना चाहते हैं। यहाँ परीजाद एक बहुत कड़वी बात समझता है इस दुनिया के बारे में, इस समाज के बारे में। लोग अक्सर इंसान से नहीं, उसकी वैल्यू से मोहब्बत करते हैं और सोसाइटी में वैल्यू का सबसे बड़ा स्केल अक्सर पैसा होता है। लेकिन यहाँ भी हमें ये ड्रामा वो मैसेज नहीं देता जो नॉर्मली दिया जाता है कि पैसा आ गया है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। परीजाद मिलियनेयर बन गया लेकिन उसके अंदर का वो तन्हा लड़का कभी अमीर नहीं बन पाया। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, एक ऐसी नजर जो उसके चेहरे को नहीं, उसकी साफ नीयत को देखे। और शायद इसीलिए उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो देख नहीं सकती। कितनी खूबसूरत बात है, दुनिया ने उसे देखकर रिजेक्ट कर दिया तो उसे समझने वाली वो बनी जो देख ही नहीं सकती थी। और फिर आती है वो बात जो परीजाद को मास्टरपीस बनाती है, परीजाद को परीजाद बनाती है। इस ड्रामा के डायलॉग्स, नहीं मैं उन्हें डायलॉग्स बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, हर कन्वर्सेशन एक नज़म लगती थी, एक शेर लगता था। ऐसा लगता था जैसे कैरेक्टर्स बात नहीं कर रहे, अपना दिल निकाल के सामने रख रहे हैं। आज भी परीजाद के कोट्स सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल होते हैं क्योंकि वो सिर्फ सीन्स के लिए नहीं लिखे गए थे, वो जिंदगी के लिए लिखे गए थे। और सिर्फ परीजाद की जिंदगी के लिए नहीं, हर उस परीजाद के लिए जो होते तो आसपास हैं लेकिन किसी को नजर नहीं आते, हमेशा भीड़ में खो जाते हैं। और अहमद अली अकबर, उन्होंने परीजाद को परफॉर्म नहीं किया है, उन्होंने परीजाद को जिया है। अगर आप किसी और एक्टर को इमेजिन करने की कोशिश भी करेंगे, दिल ऑटोमेटिकली मना कर देगा क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स एक्टर्स नहीं बनाते, एक्टर्स उन कैरेक्टर्स की वजह से अमर हो जाते हैं। परीजाद उन्हीं में से एक है। इसीलिए मैं मानता हूं कि परीजाद की सक्सेस का असली रीजन उसकी स्टोरी नहीं थी, कैरेक्टर परीजाद की ऑनेस्टी थी, उसकी सिंपलिसिटी थी, उसकी पोइट्री थी, उसका साइलेंस था, उसकी आंखों में छुपी वो तन्हाई थी जिसे लफ्जों की जरूरत कभी नहीं पड़ी। और ये सारी चीजें किसी फॉर्मूला से क्रिएट नहीं होती, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसीलिए परीजाद एक ड्रामा नहीं, एक एहसास है, एक सफर है, एक आईना है जिसमें बहुत लोगों ने पहली बार खुद को देखने की कोशिश की थी। और शायद इसीलिए मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह सकता हूं कि परीजाद दोबारा लिखा जा सकता है लेकिन दोबारा महसूस कभी नहीं करवाया जा सकता। मेरे लिए परीजाद पीक ड्रामा एक्सपीरियंस था। अनगिनत ड्रामाज हैं जो मुझे सच में अच्छे लगते हैं, मैंने बहुत एंजॉय करा है उन ड्रामा को देखना। लेकिन जिस कैटेगरी में परीजाद आता है वो कैटेगरी खाली है, उसमें सिर्फ ये एक ही नाम अभी दर्ज है। ऐसी चीजें कभी कभी आती हैं, कभी कभी बन जाती हैं, पता नहीं कैसे बनती हैं लेकिन बन जाती हैं अनएक्सपेक्टेडली। इसीलिए मेरा ये मानना है कि परीजाद जैसे ड्रामा को कभी रिक्रिएट नहीं किया जा सकता। बाकी दोस्तों, आपकी क्या ख्यालात हैं इस ड्रामा पे, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी हमारी मुलाकात दोबारा जरूर होगी अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में। इस बात की काफी ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है।